हरियाणा का बीबीपुर सरपंच जी बेटी बचाने का बात बोले थे। अभी मैं दिल्ली में देख रही हूँ, हर गाड़ी में, घर में, जगह में, टीवी में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आई रियल फील प्राउड एंड मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि teach English. So I said, okay, if I do that, you have to make me practice my Hindi. They said, okay, pakka, pakka, Didi, we'll do it. And so I said, okay. ये कमर्शियल फिल्म नहीं है, ये तो आपका दिल को छूने वाला फिल्म ही है। तो आप जरूर देखिए और आप भी आ जाइए पॉलिटिक्स में। जब हम अक्सर कहानियों की बात करते हैं तो हमें परफेक्ट कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, लेकिन उनमें क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती तो वो इतनी इंस्पायरिंग नहीं होती हैं। लेकिन कुछ कहानी जो प्रैक्टिकलिटी से भरी होती हैं वो इंस्पायरिंग ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं। और अगर वो कहानी एक गाँव की हो तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया गाँव का देश है, भारत गाँव का देश है। तो ऐसे ही दो लोग हैं हमारे साथ, दो बड़ी पावरफुल वुमेन हैं जिन्होंने ये कहानी, एक ने रियल लाइफ में जी है और एक ने रियल लाइफ में जी है, लेकिन दोनों डिफ़िकल्ट हैं। हमारे साथ हैं आरती देवी एंड एरियाना, जो अपनी फिल्म लेकर आ रही हैं सर मैडम सरपंच। इस फिल्म में आप सरपंच देखेंगे, लेकिन मैडम सरपंच देखेंगे, जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट होंगे, टर्न्स होंगे, डिफ़िकल्टीज़ होंगी और सारी प्रैक्टिकलिटीज़ होंगी, क्योंकि आप अपनी रियल लाइफ से उसको कनेक्ट कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं। आपके अकॉर्डिंग विमेन एम्पावरमेंट क्या है? लाइक हाउ वुड यू डिफाइन इट? Women empowerment, I feel like, is understanding your role in the world, understanding your role in society, and understanding the importance of your voice and using it in society. Understanding that you do have a place in society, and understanding that knowledge is key for you as well, and to go after and chase after your dreams as much as you want, and don't ever let anyone tell you no. सीमा मैम, आप इंडिया की सबसे यंगेस्ट सरपंच बनी 24 की एज में, जब शायद हर कोई फन करने के लिए, कूल बनने के लिए चीज़ें कर रहा होता है। आप इतनी सीरियस, इतने मैच्योर कैसे हुए 24 में? मैं जब गांव आती थी, गांव में देखती थी कि ये सब सिचुएशन देख के मुझे फील हुआ कि समाज को मेरा ज़रूरत है। इसीलिए गांव का लोग कुछ मुझे बुलाने के लिए गए थे। मैं जब IDBI इन्वेस्टमेंट सेक्शन ऑफिसर थी, ऑफिस में बैठी थी बैंक में, गांव का कुछ लोग गए, मुझे बुलाए, आप आइए गांव में सरपंच बनेंगे। मुझे लगा हाँ, मुझे जाना है, कुछ करना है गांव में। इसीलिए आई रिजाइनेड माई जॉब दैट टाइम एंड भारत का सबसे छोटी सरपंच बनी। और मैं जब पंचायत में बैठी, देखी तो कोई पुरुष लोग पंचायत को नहीं आ रहे, सिर्फ महिला ही आ रहे। सॉरी, कोई महिला लोग नहीं आ रहे, सिर्फ पुरुष लोग ही आ रहे पंचायत को। और कुछ पॉलिटिशियन लोग, कुछ कंट्रैक्टर लोग ही आ रहे, महिला ही नहीं आ रहे। तो मुझे लगा महिला के लिए कुछ करना चाहिए, बिकॉज आवर स्टेट गवर्नमेंट गिव द 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। इट मीन्स वी आर इक्वल इन आवर सोसाइटी। सो मैं पहला महिला ग्राम सभा उड़ीसा में मेरे पंचायत में की थी, और इस महिला ग्राम सभा में 1500 महिला भाग लिए थे। और गांव में जो समस्या है और सरकार का क्या फंड आ रहा है, कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये सब आइडिया मिला। और वो लोग ने, वो उनके साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्ट हुआ, जो व्हाट दे वांट। ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि एजुकेशन इज ए पावर। उनको शिक्षित करने से और कुछ ज़्यादा हो सकता है पंचायत लेवल में, बिकॉज भारत में 70% लोग गांव में वास करते हैं और महिलाएं उनमें अधिक महिलाएं हैं। तो महिला को आगे बढ़ने तो फैमिली आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, फैमिली में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन अगर अच्छा मिल जाएगा। इसलिए एक एजुकेशन सिस्टम मैंने स्टार्ट की थी, जिसका नारा हमने रखा था टिप्पण हुए दस्तखत उड़िया में, नो थंब इम्प्रेशन ओनली सिग्नेचर। ये 750 वुमेन को हमने एजुकेटेड किया। फिर बार बार उन लोग को बुला के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के ऊपर हमने काम किए। और जब भारत में सरपंच का जो एक मीटिंग हुआ था, वह NIRDA में, SIRDA में मैं गई थी। और मेरा जो काम सारा
भारत में कुछ कुछ राज्यों में भी लागू हुआ है और मेरा राज्य में भी लागू हुआ है। जैसे 14 फाइनेंस बजट में मैंने एडवाइजर कमेटी में थी और महिला के लिए बजट स्वतंत्र बजट पास करने के लिए मैं बोली थी। अभी मिशन शक्ति एक बजट पास हुआ है उड़ीसा में 5,000 करोड़ का, जो आर्थिक विकास करने के लिए वो काम कर रहा है। जैसे महिला ये फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट माध्यम से काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। जैसे हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड, जैसे मैं ये साड़ी पहना है, महिला ग्रुप एसएच ग्रुप ने बनाए हैं। और ये सब काम होने के बाद मुझे एमआईटी पुणे भारत का आदर्श सरपंच के लिए बुलाए और अवार्ड देने के लिए बोले दिए। तो वहाँ पे मुझे 2 मिनट का टाइम दिए थे कि आप भारत को कुछ वार्ता दीजिए। तो मैं देखी मेरे पंचायत में जो एजुकेशन का प्रॉब्लम, ये सारा भारत का ये प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं बेटी पढ़ाने का बात बोली थी। और मेरे बगल में बैठे थे हरियाणा का बीबीपुर सरपंच जी, बेटी बचाने का बात बोले थे। आज ये एक जन आंदोलन में बेटी पढ़ाओ, एक जन आंदोलन में परिवर्तन हो गया है। अभी मैं दिल्ली में देख रही हूँ, हर गाड़ी में, घर में, जगह में, टीवी में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आई रियल फील प्राउड एंड मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि जी हम लोग का जैसे छोटा छोटा गाँव का छोटा छोटा चीज़ हम सोच रहे थे, ये तो बहुत बड़ा बात हो गया है और सारा देश में प्रधानमंत्री जी ने लागू कर दिए है। और खाउडी सिस्टम जैसे पीडीएफ राशन का व्यवस्था का मैं परिवर्तन की थी मेरे पंचायत में। पुराना जो बीपीएल कार्ड था उन लोग का जनरेशन बढ़ गया बोल के पर हेड 5 किलो का मैंने बोली थी, तो वो भी लागू हो गया है राशन कार्ड में। जैसे मेरे पंचायत में 1,50,000 पेड़ लगाया, पंचायत को प्रकृति मित्र अवार्ड मिला, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हुआ, उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए मैं काम की हूँ। और कृषक सभा मैंने की थी जिसमें ये ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा मेरा पंचायत में। 1,000 फार्मर को अभी बेनिफिट मिल रहा है। मैंने देखा जो पहाड़ का पानी नीचे वेस्ट हो रहा है, उनको एक तालाब करके वहाँ पे स्टोरेज हमने किया है। जैसे कलेक्टर को ये आइडिया मैंने देखा ही कि ये होना चाहिए। देखिए मेरा पंचायत में 1,000 फार्मर को बेनिफिट होगा, तो वो तुरंत अप्रूवल किए थे और अभी वो तालाब जो हुआ है उसी हिसाब से पानी जा रहा है। कृषक सभा में जो साइंटिस्ट हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट को मैं ली, मेरे गांव में बिठाई, सॉइल को टेस्टिंग किए, फिर कौन सा खेत में क्या एग्रीकल्चर करने से ज़्यादा फायदा होगा वो ट्रेनिंग दिए। तो जब 1 साल के बाद वो इम्प्लीमेंट किए थे मेरे पंचायत में। मेरे पंचायत में एग्रीकल्चर 2 गुना बढ़ गया और 5 कृषक को अवार्ड मिला था। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सॉरी, क्योंकि आपने एक शब्द बोला कि प्राउड फील हुआ मुझे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू कि यू वेंट to shot the film in the gist of the India, we could say, because villages are the gist of the India. And when we talk about that, you went back to the villages. So what's the education system like in village? Like if we talk about education system, it's really very very important. But जब हम गाँव की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी ढील होती है, because I am also from a village and that's from a remote village. But we came here and then we got educated. बट अभी गांव में वही थोड़ी सी एक प्रोसेस है जो हमेशा से चलता आया है ना। मैम ने उसके लिए काम किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एज एन आर्टिस्ट वहाँ पर गए, उस चीज़ को आपने अपनाया, अपने कैरेक्टर में लाया। दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट जो मुझे लगता है। बट एजुकेशन जो विलेज में अभी है उस पर व्हाट वुड यू से लाइक? So the difference is that actually some of the many were there was one school in the village area that all students went to. And when I say all students, I mean like the ones that live close by and the ones that probably live like maybe 30 to 40 minutes away that have to walk there or somehow get a ride to school. But it was that one school district. In many classes, there are so many different grades, different ages in the same rooms with each other, and they're learning. And even though they're learning different subjects, they're all somehow learning together, but different ages, different like groups, different maturity, different understanding, but yet they're all unified. And so that was extremely different. There are not many classrooms
from what I remember and I noticed. Yeah, because I am very remembering few. it's kind of like आंगनबाड़ी, right? In गांव में जो होता है आंगनबाड़ी, Yeah. सब खड़े होके Yeah, exactly. So, but for us, for the U.S. education system, or actually any other education system, even in Mumbai in the city life, there are different schools. There's some that are close by. You have a choice. You have an option. You can do this. In many villages, that's it. That's the school you're going to. It doesn't matter how far. You're gonna make it and go there. So that one is there, and then the classrooms for sure. I noticed in the different age groups and the different learning and maturity and subjects and. But one thing I really, really loved was their eagerness to want to learn English really, really badly. And so I thought that was very, very beautiful. And even some of the schools that I got the chance to visit and see, many of them wanted me to teach them English. And I was like, oh Did man. you? No. I did. So I did actually recently. And so some of the children they wanted me to come back and teach English. Teach them English. So I said, okay, if I do that, you have to make me practice my Hindi. They said, okay, pakka didi, we'll do it. And so I said, okay. But I think seriously, I might consider going back at some point when I definitely have a break or time off to go and do that, because it's just so wonderful how the one thing I loved seeing was how much they loved learning. They just the look in their eye just showed me everything. It's an experience that you really can't put into words, and that was the most beautiful thing that I saw, really. So sweet. Yeah. अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंट इंडिया के बारे में what's your thought about, like a crisp answer to it, what's your thought about the present India? Present India. It's definitely grown in many ways in certain areas that it needed to. But it's expanding, especially in technology and modernization and globalization and westernization in various different ways. And this film actually depicts that, the use of technology, the use of bringing in Western civilization. So in those ways, India is growing and slowly kind of jumping onto that train as a nation. And so I would have Do you to say think that. the gender bias differentiation is still here in the country? Do you think like that? Yeah, It is. I do. We need Not- to work out a little bit. Yes, definitely, 100%. I don't think it's only here, though. I think the reason, because recently, as Aarti ji mentioned, was our film was in a French film festival. And the one thing to make a point here is that the beautiful thing about the film festival was that these people spoke French. They don't know Indian sensibilities. They don't know the Exactly. Indian culture that well Even as we. Even then, they were able to understand the Indian sensibilities, the Indian nuances, the jokes, the meaning, the subtext of everything. And so, to my point, is that I think that it exists everywhere. I think that there's some unfairness going on with everyone. I think that's why many people, many different cultures around the world will be able to relate to this film. Lastly, your message for your audience, like for Sir, Madam Sarpanch, जो भी देखेंगे, of course, the film is releasing on 14th April. Yes. You should watch it, of course. It's a very empowering story. Yes. Lastly, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? Anything that you want? And of course, Seema ma'am. Aarti ma'am. जी Please ma'am. ये फिल्म तो आप ज़रूर देखिए, मैं सबको निवेदन करती हूँ, क्योंकि ये ऐसा फिल्म है जो सब लोग फिल्म देखने जाते हैं आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा या 2 साल 1 साल ऐसे कि 2 महीना तक याद रखते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी भर याद रहेगा, दिल को छुएगा, क्योंकि ये रियली स्टोरी के ऊपर काम किए हैं और ग्रास रूट लेवल में। ये कमर्शियल फिल्म नहीं है, ये तो आपका दिल को छूने वाला फिल्म ही है। और ये जो स्टोरी है, इसमें हमारा हीरोइन जो है वो रियली लाइफ में यूएस से आई है और एजुकेशन के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर काम किए हैं। सीमा विश्वास जी ने तो बहुत बड़ा एक्टर है, वो तो बहुत बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। मुझे बार-बार उनका नाम भी याद आ रहा है। और ये She's not here, unfortunately. हाँ, ये फिल्म भी इंटरनेशनल अवार्ड जो मिल चुका है इस फिल्म को, तो आप ज़रूर देखिए और आप भी आ जाइए पॉलिटिक्स में। थैंक यू सो मच। भारत की जनता के लिए बड़ा अच्छा मैसेज है कि सब आ जाइए पॉलिटिक्स। आ जाने से ही परिवर्तन होगा, क्योंकि इंडिया इज यंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड। Exactly. I know. What about you?
for everyone, know that knowledge is power. Knowledge is the key to a free life. Books are wonderful and they're powerful and they're beautiful and they should not be feared. They should be encouraged. They should be accessible to everyone. And also, as women, know that we can stand together. We're powerful, united, and we can use our voice to stand up against corruption. And we can also use our voice, and we have a place in this world. Thank you. Yeah. Thank you.